भाई दूज के बाद में 1 सप्ताह के बाद में नवमी विधि तिथि आती है, जो आंवला नवम विधि के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने की विधि मैं बताता हूँ कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे खीर पूड़ी की रसोई बना करके ब्राह्मण भोज कराने तथा यथाशक्ति दान देने का भी विशेष फल बताया गया है। तब से आंवला नवमी मनाई जाती है। और इस संबंध में एक कथा शास्त्रों में आती है कि एक राजा था, वह रोजाना सोने का आंवला बना करके ब्राह्मण को दान किया करता था। उसके बाद ही पति पत्नी भोजन करते थे। एक दिन राजा के पुत्र व बहू ने पिता के धन पर ताला लगा दिया और कहा कि अब तुम आंवला दान में नहीं देंगे। दुखी होकर राजा रानी जंगल में चले गए। 7 दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। नियम के अनुसार जब तक वो आंवले का दान नहीं करे तब तक भोजन कैसे करे, यह उनका प्रण था। तब भगवान राधा दामोदर जी ने विचार किया कि अगर इनका सत्य नहीं रखेंगे तो कौन हमको मानेगा। भगवान ने राजा रानी को सपना दिया और कहा कि देख, तेरा सोने का महल और सारे राशि ठाट बाट हो गए हैं। राजा रानी नियम से रोजाना सोने का आंवला फिर दान से करने लगे। इधर पुत्र के यहाँ खाने को भी कुछ नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई। उन्होंने सुना कि जंगल में एक सोने का महल है और वहाँ का राजा रोजाना सोने का आंवला दान करता है। राजा का लड़का और बहू दोनों उस महल में जाकर के नौकरी करने लगे। एक दिन बहू से रानी ने कहा, मेरा सिर धुला दे। बहू जब सिर धोने लगी तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। तब रानी ने पूछा कि तू मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही है, क्या बात है, मुझे बता दे। तब बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, वो भी रोजाना सोने का आंवला दान किया करती थी। मैंने और मेरे पति ने उनको घर से निकाल दिया। तब तो राजा रानी बोले कि हम ही तेरे सास और ससुर हैं। तुमने तो घर से निकाल दिया, लेकिन हमारा सत्य भगवान ने रखा। वही राजा रानी और पुत्र बहू सब एक ही जगह रहने लगे। भगवान राधा दामोदर ने राजा रानी का सत्य रखा, ऐसा सभी का रखना। इस प्रकार से कथा संपन्न होती है।